जय हिंद श्रीमान, मैं मुख्य आरक्षी सपन कुमार सरकार आरटीसी 3 पेरिंगाम के फायरिंग लैब में आपकी स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जय हिंद श्रीमान महोदय, वर्तमान में दुश्मन अपना युद्ध पद्धति को बदल रहा है, जिसमें अचानक घात लगाकर सुरक्षा बलों के ऊपर हमला करते हैं। ये कुछ ही समय के लिए होता है, 2 या 3 सेकंड के ही टाइम पर दिखाई देता है। इस माहौल में सुरक्षा बल द्वारा दुश्मन को बर्बाद करने के लिए एक अच्छा फायरर होना निहायती जरूरी है और अच्छा फायर कौशल जानने वाला भी होना चाहिए। महोदय, वर्तमान समय में आधुनिकीकरण और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके प्रशिक्षण की हर क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं। इस बात को मद्देनजर रखते हुए रिक्रूट प्रशिक्षण केंद्रों पेरिंगाम ने भी कुछ आधुनिकीकरण और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें कुछ इनोवेशन तैयार किया गया है। जिसमें सबसे पहला इनोवेशन है साइट अलाइनमेंट तथा साइट पिक्चर की महत्व, जो कि इस प्रकार से है। सबसे पहला इवेंट है इंपॉर्टेंस ऑफ साइट अलाइनमेंट एंड साइट पिक्चर। आप सभी जानते हैं शिस्त की कायदा। शिस्त की कायदा किसे कहते हैं? जैसे कि आपका फायरर की आग बैक साइड ऑपरेटर का बीचों बीच फोर साइड टिप को मिलाते हुए टारगेट का सेंटर में मिलाना होता है। अगर आपने दुरुस्त शिस्त लेकर फायर करता है तो गोली आपको टारगेट पर सही जगह पर लगते हैं। तो दुरुस्त शिस्त लेकर आप कितना भी दूरी रेंज पर आप फायर कीजिएगा तो एक ही जैसा रहेगा। यह चीज आपको एक इनोवेशन के माध्यम से दिखाना चाहता हूं। जैसे कि आप टारगेट के ऊपर रेड कलर की डॉट देख रहे हैं, ये आपने दुरुस्त शिस्त लिया है। फोर साइड टिप को अपर्चर का सेंटर में सही रख के टारगेट का सेंटर में मिलाते हुए आपने फायर किया, तब आपको हर एक रेंज पर एक ही जैसा रहता है। तो ये चीज को देखिए, अभी जैसे 100 मीटर, मान लीजिए 100 मीटर रेंज पर आपका डॉट कहां पर है? बुल पर है। तो यही अगर सही शिस्त लेकर आप फायर करें तो आपको 200 मीटर रेंज हो या 300 मीटर रेंज हो, हर एक रेंज पे एक ही जगह पर आपको गोली लगता है। आप ये देख रहे हैं जैसे जैसे रेंज बढ़ रहे हैं, लेकिन आपका डॉट उसी ब्लैक स्थान पर ही है, बुल पर ही है। यानी इससे यह साबित होता है कि आप अगर सही शिस्त लेकर फायर करेंगे तो आपको हर एक रेंज पर एक ही जैसा होगा, यानी गोली आपको टारगेट पर ही हिट होगा। ये समझ में आ गया आपको? दुरुस्त शिस्त को कायम रखते हुए आप अगर फायर करेंगे तो आपको गोली सही जगह पर लगेगा। अगर दुरुस्त शिस्त लेकर आप फायर करते हैं तो किसी भी रेंज पर गोली एक ही जैसे लगते हैं। लेकिन इसके बाद आता है क्या है? साइट पिक्चर की गलती, जो कि फायरर द्वारा किया जाता है। अगर एक फायरर साइट पिक्चर की गलती करता है तब भी गोली उसको एमिंग पॉइंट से हटकर लगती है, जो कि टारगेट के ऊपर इस प्रकार देखिए, बुल के अंदर जो डॉट है वो आपका एमिंग पॉइंट है। लेकिन आपने क्या किया? साइट पिक्चर की गलती किया, जिसके कारण आपको गोली हटकर लगी है एमिंग पॉइंट से। तो ये गलती हर एक रेंज पर एक ही जैसा रहती है। तो इसी कार्रवाई को देखिए, जैसे 100 मीटर रेंज पर आपको एमिंग पॉइंट से गोली 3 इंच दूरी पर लगा है, तो यही गलती बढ़ती रेंज पर भी एक जैसा रहता है, क्योंकि ये साइट पिक्चर की गलती क्या है आपने, और बढ़ती रेंज पर भी गोली आपको टारगेट पर ही है। यानी अगर हमने साइट पिक्चर गलती कर रहे तब भी गोली आपको टारगेट पर ही हिट होती है। तो महोदय, इससे पहले आपने देखा दुरुस्त शिस्त लेकर फायर करते हैं तब भी गोली टारगेट पर लगता है। ये उसके बाद आपने साइड पिक्चर की गलती किया, फिर भी आपका गोली टारगेट पर लगा हुआ है। जितना भी रेंज बढ़े, लेकिन आपका गोली कहां पर था? टारगेट पर ही था। लेकिन जब एक फायरर साइट अलाइनमेंट की गलती करता है तब वो गोली बढ़ती रेंज पर बढ़ती जाता है। एक ऐसा समय आता है जो कि साइट अलाइनमेंट द्वारा किए गए गलती के वजह से वो गोली टारगेट को ही छोड़ देता है। तो साहिबान, आप सभी जानते हैं जो साइट अलाइनमेंट की गलती से किस प्रकार से बढ़ती रेंज पर गोली बढ़ती रहते हैं, या एंगुलर गलती के कारण से अपना टारगेट के ऊपर कैसे गोली लगता है और बढ़ती रेंज पर कैसे बढ़ती जाता है।
जैसे कि हमारा एमिंग पॉइंट है, ये वाला एमिंग पॉइंट है बुल के ऊपर, और आपने साइट अलाइनमेंट की गलती किया जिसके कारण से 100 मीटर की रेंज पर गोली आपको 1 इंच हटकर लगी है। लेकिन यही गलती जैसे जैसे आपको रेंज बढ़ते जाएगा वैसा वैसा ही आपको गलती भी बढ़ते जाएगा। यही आप इनोवेशन के जरिए देखिए, जैसे आपका ये 100 मीटर रेंज पर 1 इंची का गलती है, तो यही गलती 200 मीटर रेंज पर जैसे टारगेट होगी तो आपका गलती देखिए कहां पर आ गया है। ये गलती हमेशा जैसे जैसे रेंज बढ़तेगा वैसे वैसे आपका गलती बढ़ते जाएगा। इस प्रकार से जैसे जैसे आपका दूरी बढ़ते जा रहे आपका गलती भी बढ़ते जा रहे। और एक ऐसा समय आ गया देखिए, आप साइड अलाइनमेंट की गलती की वजह से आपका गोली टारगेट से हटकर बाहर चला गया है। तो अभी सभी साहिबान को मालूम पड़ गया कि किसका अहमियत ज्यादा है, बताइए आप। साइड अलाइनमेंट के साथ, हाँ, तो साहिबान साइड अलाइनमेंट की गलती करने पर आपका गोली कहाँ जाएगा, टारगेट से हटकर लगेगा। तो साहिबान अभी जब फायर कीजिएगा कभी भी साइड अलाइनमेंट की गलती ना कीजिएगा। महोदय, अपने फायरिंग के दौरान साइड अलाइनमेंट और साइड पिक्चर का बारे में इनोवेशन के जरिए देखा है। इसके आगे है नेचुरल अलाइनमेंट, जो कि फायरिंग के दौरान एक अहम भूमिका निभाती है। जब तक नेचुरल अलाइनमेंट सही नहीं होता है तब तक एक फायरर सही फायर नहीं कर सकते या टारगेट पर गोली हिट नहीं होता है। तो इसलिए हर एक साहिबान को नेचुरल अलाइनमेंट के बारे में पता लगाना बहुत ही जरूरी है। और यह चीज आमतौर पर प्रशिक्षक द्वारा पता लगाया नहीं जाता है। जैसे साधारण राइफल से आप फायर करते हैं या नेचुरल अलाइनमेंट हासिल करते हैं तब प्रशिक्षक को पता नहीं चल पाता है कि उसके जवान सही नेचुरल अलाइनमेंट हासिल किया है या नहीं। जैसे कि इस प्रकार से है, जो खाली राइफल में आप सभी साहिबान एम कीजिए, अभी नेचुरल अलाइनमेंट को हासिल कीजिए, दुरुस्त शिस्त लीजिए टारगेट के ऊपर। अभी दोनों आंख बंद करते हुए राइफल को नीचे लाए और अपना मन में सोचे कि मेरा पहला वाला शीश कहां पर था, फिर उसी जगह में दोबारा शीश ले जाइए। अभी देखिए आपका टारगेट में कोई कुछ पता नहीं चल रहा है कि हमारा जवान द्वारा नेचुरल अलाइनमेंट किया गया है, उसमें प्रशिक्षक को कुछ पता नहीं चल पा रहे हैं कि उस जवान का नेचुरल अलाइनमेंट सही है क्या नहीं है। लेकिन यही चीज को प्रशिक्षक को पता लगाने के लिए एक इनोवेशन के जरिए दिखाए जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार से है। डाउन, आप सभी लेजर ऑन कीजिए। तो साहिबान ये जो खाली राइफल द्वारा लिया गया नेचुरल अलाइनमेंट तो उस्ताद को पता नहीं चल पाया था, तो इसी से पता लगाने के लिए लेजर लाइट को माध्यम से आप सभी को दिखाया जाएगा। अभी सभी एम कीजिए। अभी दुरुस्त लीजिए टारगेट के ऊपर। अभी अपना आंख बंद करते हुए राइफल को नीचे लेके आए, फिर दोबारा शीश लीजिए। अभी इस तरीके से अभी प्रशिक्षक को पता चल गया कि उनका नेचुरल अलाइनमेंट कहाँ बना है। प्रशिक्षक द्वारा गलती को पकड़ में आ गया। जैसे कि आप देखिए इनका शीश पहले इस जगह पर था, लेकिन अभी इनका नेचुरल अलाइनमेंट ये बाएं तरफ बढ़ रहा है। फर्स्ट नंबर टारगेट में जो यहाँ पर शीश लिया था, लेकिन इसका नेचुरल अलाइनमेंट यहाँ बढ़ रहा है। ये प्रशिक्षक द्वारा आसानी से पता लगा जा सकता है। इसी कार्रवाई को फिर दोबारा दुरुस्त करने के लिए सभी साहिबान अभी अपना आंख खोल के देखिए आपका नेचुरल अलाइनमेंट कहाँ पर बना है। अब यही गलती का सुधार करने के लिए अपना शरीर को हरकत देकर दुरुस्त कीजिए। राइफल नीचे लेके आए, फिर ओपन योर आईज
अभी सभी साहब देखिए आपका नेचुरल अलाइनमेंट में कितना गलती हुआ है। इस गलती को सुधार करने के लिए अपना शरीर को हरकत दे, ना कि राइफल की। तो अब इस गलती को दूर करने के लिए सभी अपना दाहिने पैर को थोड़ा और आगे लेके आए और इस गलती को दूर करें। अभी आपका शीश सेंटर में होना चाहिए। अभी सभी साहिबान को नेचुरल अलाइनमेंट सही हो गया क्या नहीं ये चेक करने के लिए फिर और एक बार एक्सरसाइज करा। राइफल डाउन, क्लोज योर आईज, एम। अभी देखिए इन साहिबान को नेचुरल अलाइनमेंट सही हो गया है, जिससे कि सभी साहिबान को अपना खुद का गलती के बारे में भी एहसास हुआ और दोबारा इन्होंने अभ्यास के दौरान इस गलती को सुधार किया है। साहिबान आपने नेचुरल अलाइनमेंट के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिया, लेकिन फायरिंग के दौरान और एक असर डालने वाली बातें हैं जो कि बबल एरिया है। साहिबान ये बबल एरिया स्टैंडिंग पोजीशन में ज्यादा बनते हैं। साहिबान ये बबल एरिया साधारण राइफल से प्रशिक्षक को पता नहीं चल पाते जे उसका प्रशिक्षक का बबल एरिया कितना बन रहा है। जैसे कि इस प्रकार से जब नॉर्मल राइफल से आप एम कीजिए, अभी इस पोजीशन से जब एक फायरर शीश लिया है, अभी बबल एरिया कितना दूर पर बना है अभी प्रशिक्षक को कुछ पता नहीं चल पा रहे। डाउन, अभी सभी अपना लेजर ऑन कीजिए। तभी इस इनोवेशन के जरिए बबल एरिया को पता लगाने के लिए इस प्रकार से एक जो हुक है इसको सीलिंग करे में लगा लीजिए। आप भी लगा लीजिए। अभी साहिबान अभी क्या करेंगे, ये रिंग के अंदर से आप बैरल को रखते हुए ट्रिगर को दबाएंगे। सभी राइफल को ऑफ कीजिए। अभी सभी रिंग के अंदर अपना बैरल को रखिए। अभी जैसे कि रिंग के अंदर बैरल रखते हुए 1 इंच से ज्यादा ऊपर अगर किसी फायरर का बबल एरिया बन रहा है तो आसानी से पता लग जाएगा, क्योंकि इस रिंग के अंदर बैरल को टच होते ही साउंड और लाइट होता है, जिससे कि प्रशिक्षक को पता चल जाता है। तो साहिबान आपने अभी देखा है बबल एरिया को कम करने के लिए इस रिंग का एक्सरसाइज कराया जाए, ताकि इसको ज्यादा से ज्यादा अभ्यास देकर एक फायरर का बबल एरिया कम किया जा सकते, जिससे कि उसका फायरिंग में सुधार हो सकते हैं। साहिबान इससे पहले कि आप सीख चुके हैं कि बबल एरिया कैसे बनते हैं और उसका सुधार कैसे किया जाता है, उसके साथ साथ ट्रिगर ऑपरेशन भी एक फायरिंग के दौरान अहम भूमिका निभाती है। ट्रिगर ऑपरेशन के दौरान आपका फोकस फोर्स साइड की पर होना जरूरी है, लेकिन जब एक साधारण राइफल से फायर करता है तब प्रशिक्षक को पता नहीं चल पाता है कि उसका प्रशिक्षक द्वारा फायरिंग के दौरान फोकस कहां पर था। तो इस फोकस को पता लगाने के लिए एक इनोवेशन तैयार किया गया है। जब आप साधारण तरीके से राइफल के साथ शीश लेकर ट्रिगर फायर करते हैं तब आप प्रशिक्षक को पता नहीं चल पाता है कि उसका फोकस कहां पर था। एक कार्रवाई को देखने के लिए सभी अपना राइफल कॉक करें।
और अभी ट्रिगर को दबाए, लेकिन ट्रिगर को दबाने समय फोकस कहाँ पर होना चाहिए? फोर्थ साइड टिप के ऊपर। अभी आप सभी साइड ट्रिगर को दबाए। अभी ये साधारण राइफल से जब ट्रिगर को दबाता है तो फायरर का फोकस कहाँ पर है प्रशिक्षक को पता नहीं चल पाते। जैसे कि आप सभी ट्रिगर को दबाइए। अभी इस स्थिति में फायरर का फोकस कहाँ पर था प्रशिक्षक को पता नहीं चल पाया। लेकिन इसी इनोवेशन के जरिए जब ट्रिगर को दबाता है तब फोर्थ साइड टिप के ऊपर प्रशिक्षक को फोर्थ साइड टिप के ऊपर फोकस है क्या नहीं ये पता लगाया जा सकता है। सभी अभी इस कार्रवाई को करने के लिए नीचे लगा हुआ क्लिप को लगाइए। इस प्रकार से एक क्लिप ट्रिगर गार्ड के साथ लगाइए और ट्रिगर गार्ड का पीछे लगाइए। ट्रिगर ऑपरेशन करते समय फायरर की फोकस कहां पर है ये पता लगाने के लिए एक ऊपर से लेजर लाइट लगाया गया है जिसके डॉट फोर्थ साइड टिप के ऊपर होना चाहिए। और ये तभी संभव है जब एक फायरर फोर्थ साइड टिप के ऊपर पूरा फोकस करता है, तब भी ऊपर वाला लाइट का डॉट ये फोर्थ साइड टिप के ऊपर रख पाता है। तो जब एक फायरर फोर्थ साइड टिप के ऊपर फोकस रखकर फायर करना होता है तब ये ऊपर वाला लाइट फोर्थ साइड टिप के ऊपर होना चाहिए। फोर्थ साइड टिप के ऊपर लाइट चलते हुए ट्रिगर को प्रेस होना चाहिए। अब ट्रिगर दबाइए। हाँ, दबा के रखो। इसी वक्त फोर्थ साइड टिप का लाइट जलना चाहिए और ट्रिगर में दबा हुआ ये लाइट भी जलना चाहिए और उसी वक्त टारगेट पर भी आपका डॉट होना चाहिए। तो इससे यह साबित हो जाता है कि जब एक फायरर ट्रिगर को दबाते हैं तब उसी टाइम उसका फोकस फोर्थ साइड टिप के ऊपर ही था। इसी द्वारा बार बार अभ्यास कराने से प्रशिक्षक को फोर्थ साइड टिप के ऊपर नजर रखते हुए फायर करने का आदत पड़ जाता है और अच्छी फायरर बन जाता है।